टेरी की तरफ से एक ओलंपियाड अभी आया हुआ है जिसका नाम है गो फॉर यूथ। तो इस वीडियो में हम इसी ओलंपियाड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम पूरा डिटेल आपको बताएंगे कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कौन इसे अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, इसके लिए फीस कितना है, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन फी कितना है, सारा चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना कोई भी ब्राउजर खोल लेना है, वहां पे लिखना है टेरी ओलंपियाड। ठीक है, टेरी ओलंपियाड जैसे आप लिखेंगे, लिखने के बाद आपको इस तरह से खुलकर सामने आएगा। सबसे पहला जो लिखा होगा टेरी ग्रीन ओलंपियाड एनुअल रिटन एग्जामिनेशन, इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का आपको पेज खुलकर सामने आएगा। देखिए, आपको जो ओलंपियाड के लिए अप्लाई करना है उसका लिंक यहाँ पे शो हो रहा है, इस लिंक पे आपको क्लिक करके अप्लाई करना है। ठीक है, और बाकी का इन्फॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। टेरी का ऑफिशियल वेबसाइट ये है, इस पर भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको एप्लीकेशन है ना go4youth.com, यहाँ से आपको अप्लाई करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इस वेबसाइट पर चलते हैं। तो इस पर जैसे आप क्लिक करिएगा इस तरह का आपको पेज खुलकर सामने आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ग्रीन ओलंपियाड फॉर यूथ, गो फॉर यूथ, यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिखेगा। गो फॉर यूथ जो है ओलंपियाड है, ठीक है, यूजीसी द्वारा इनरोल्ड है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सारे है ना, इन लोगों से द्वारा ये इनरोल्ड है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। और ये जो है ना ओलंपियाड एग्जाम है, 18 से 25 ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वही इसे दे सकते हैं। और वो स्टूडेंट्स है ना हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में इनरोल होने चाहिए। ठीक है, इंडिया के अंदर, तभी वो जाके इस ओलंपियाड को दे सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो एग्जाम होगा वो एमसीक्यू बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जो कि उसका टॉपिक रिलेटेड होगा इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अगर आपको इसको अप्लाई करना है तो यहाँ से लॉग इन फॉर गो फॉर यूथ रजिस्ट्रेशन, यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, पहले इसके बारे में हम कुछ आपको और डिटेल बता देते हैं, तब आगे हम आगे एप्लीकेशन फॉर्म भरने का आपको बताएंगे। ठीक है, उस पर हम आगे बाद में जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। यहाँ पर क्लिक टू नो मोर, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन देखने के लिए, जैसे कि मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, इसमें लिखा हुआ वाई शुड स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन गो फॉर यूथ, आपको क्यों इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे रीजन दिए हुए, 3 रीजन इसमें दिए हुए हैं। जैसे कि मैं एक आपको बता देता हूँ, इसमें अप्लाई आप कीजिएगा तो आपको इन्वायरमेंट के बारे में कुछ जानकारी मिलेगा। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जानकारी मिलेगा। ठीक है, और एक तरह से आपको अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम लाया गया है, अवेयरनेस के लिए ओलंपियाड किया जा रहा है। ठीक है, इसमें 18 से 25 एज ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले बता दिया। व्हाट इज इन स्टोर फॉर यू, अगर आप इसको अप्लाई करते हैं, पार्टिसिपेट लेते हैं, तो आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले ई सर्टिफिकेट फॉर ऑल, जितना भी कैंडिडेट है सबको जो अप्लाई कर रहे हैं सबको ई सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मेरिट एंड डिस्टिंक्शन, ई सर्टिफिकेट फॉर रैंक होल्डर बेस्ड ऑन स्कोर, जिसका स्कोर अच्छा है, अच्छा रैंक ला रहे हैं। ठीक है, डिस्टिंक्शन के साथ। ठीक है, मेरिट उनका अच्छा है तो उनको मतलब ई सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, मेरिट भी उसमें होगा, और मेरिट और ई डिस्टिंक्शन ई सर्टिफिकेट, जो ई सर्टिफिकेट रहेगा उसमें डिस्टिंक्शन भी होगा और मेरिट बेस भी उसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, जो रैंक होल्डर है जिसको ज्यादा स्कोर आएगा एग्जाम में, जो ज्यादा मार्क्स लाएंगे उनको मेरिट बनेगा। ठीक है, और डिस्ट्रिक्शन होगा सर्टिफिकेट में। ठीक है, उन्हीं लोग का जो ज्यादा मार्क्स लाए होंगे एग्जाम में। कैश रिवार्ड फॉर टॉप 3 पोजीशन, जो टॉप 3 के पोजीशन को कैश रिवार्ड भी दिया जाएगा। इसमें मेंशन नहीं है कि कितना रिवार्ड दिया जाएगा, लेकिन कैश रिवार्ड इसमें दिया जाएगा जो टॉप 3 पोजीशन पे आएंगे। वो बिकॉम ए मेंबर ऑफ टेरिस यूथ नेटवर्क, आप एक मेंबर बन सकते हैं टेरिस यूथ नेटवर्क का। ठीक है, एविल इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी एट टेरी एंड अदर इंस्टीट्यूट्स ऑफ इमिनेंस, मतलब कि एक तरह से आप अप्लाई करके करते हैं तो आपको अच्छा स्कोर करते हैं। ठीक है, तो आपको इंटर्नशिप का भी अपॉर्चुनिटी मिल सकता है टेरीज में और अदर इंस्टीट्यूशन में। और बिल्ड अप योर इन्वायरमेंटल पोर्टफोलियो, और आप एक इन्वायरमेंटल पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं। यहाँ पे इतना डिटेल लिखा हुआ है। फीचर्स ऑफ गो फॉर एजुकेशन, जैसे कि आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आपका है ना ऑनलाइन एग्जाम होगा, आपको लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप से एग्जाम आपको देने हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम होगा। आपको फॉर्म भरते समय अपना मीडियम सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ड्यूरेशन आपका 60 मिनट का रहेगा और क्वेश्चन आपका 50 ही रहेंगे। आपका जो रजिस्ट्रेशन का डेड लाइन है, लास्ट डेट है, वो 25 फरवरी 2024, और एग्जामिनेशन जो होगा आपका 8 से 12 अप्रैल 2024 तक होगा। इस बीच में आप
कोई भी स्लॉट को चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे के बीच में आप किसी समय 1 घंटा का एग्जाम दे सकते हैं अपने लैपटॉप के डेस्कटॉप से घर बैठे। ठीक है, फाइनल डेट्स विल बी विथ टाइम स्लॉट्स विल बी कम्युनिकेटेड टू स्टूडेंट्स आफ्टर द रजिस्ट्रेशन। आप जब रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं उसके बाद आपको फाइनल डेट्स और टाइम स्लॉट्स बता दिया जाएगा ईमेल के थ्रू। ठीक है, तो आप इसमें जो ईमेल डालेंगे वो सही डालिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन आगे मिलता रहेगा। अगर आपको रजिस्टर करना है तो यहाँ लिंक दिया हुआ है, इस पर भी क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ जो लिंक दिया हुआ है इस पर भी क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे तेरी जो है इसका फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, यहाँ फुल फॉर्म भी यहाँ दिया हुआ है और इनका कॉन्टेक्ट डिटेल यहाँ पे। और उसके बाद नीचे जो है आपको लॉग इन फॉर गो फॉर यूथ रजिस्ट्रेशन, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपको पेज खुलकर सामने आएगा। यहाँ पर आपको लास्ट डेट मेंशन होगा और यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड। ठीक है, जो लोग पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनको यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड लेके लॉगिन करना। लेकिन आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उससे पहले आपको इंस्ट्रक्शन कुछ और समझा देते हैं इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन करेंगे और आपको बताएंगे। तो यहाँ इंस्ट्रक्शन फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपको पेज खुलेगा। ठीक है, इसमें कुछ डिटेल लिखा हुआ है जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट डिटेल है वो बता देता हूँ। ठीक है, और ये जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ बता चुका हूँ आपको। और रजिस्ट्रेशन डेट इसका 31 जनवरी से स्टार्ट है, 25 फरवरी तक ये चलेगा। तो आपका ये एग्जाम का डेट है ना 8 अप्रैल से 12 अप्रैल तक होगा। ड्यूरेशन आपका 60 मिनट्स रहेंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और प्लेटफॉर्म आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप से दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फी फॉर स्टूडेंट्स इनरोल इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बेस्ड ऑन इंडिया, आपको है ना 160 रुपये पेमेंट करना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, तभी आप इसमें एग्जाम दे सकते हैं। मीडियम आपका एग्जामिनेशन का हिंदी भी और इंग्लिश दोनों में से कोई आप ले सकते हैं, दोनों मीडियम यहाँ पे अवेलेबल है। वेबसाइट फिर से यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे क्लिक करके फिर से आप रजिस्टर कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन है उसको हम जानते हैं। स्टूडेंट्स फ्रॉम 18 to 25 ईयर्स ऑफ एज एनरोल इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया आर एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, जानते हैं जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। काइंडली नोट स्टूडेंट्स विल हैव टू सबमिट अ प्रूफ ऑफ एज एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ ई सर्टिफिकेट। जब आपका ई सर्टिफिकेट इशू होगा उसमें आपको एज प्रूफ के तौर पे कुछ आपको डॉक्यूमेंट देना होगा। ठीक है, ताकि एज आपका वेरिफिकेशन हो सके। ओनली इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन विल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम स्टूडेंट्स। ओनली इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन विल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम स्टूडेंट्स। अगर आप एक स्टूडेंट है, ठीक है ना, मतलब कि एक स्टूडेंट का एक ही रजिस्ट्रेशन होगा, 2-3 स्टूडेंट का एक बार में नहीं होगा, सबका अलग अलग इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन होगा। दिस कैन बी रजिस्टर्ड ओनली थ्रू द वेबसाइट, इस वेबसाइट से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो ये एग्जाम होगा 2 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। पहला जो क्वेश्चन रहेगा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका 30 होगा, स्कोर आपको 60 होगा। सेकेंड जो है सब्जेक्ट मैटर क्वेश्चन होगा, ठीक है, जिसमें 20 क्वेश्चन हो गए और स्कोर इसमें 40 होगा। ठीक है, मीडियम आपको लैंग्वेज बता चुका हूँ, इंग्लिश हिंदी दोनों रहेगा। रजिस्ट्रेशन विल बी कंफर्म ओनली आफ्टर रिसीव द फी सबमिटेड एट अ पेमेंट, जब आप पेमेंट कर देंगे तभी आपका एप्लीकेशन सबमिट होगा। कम्युनिकेशन रिगार्डिंग कंफर्मेशन एंड एग्जामिनेशन विल बी सेंड टू यू। आपका जो एग्जामिनेशन कंफर्मेशन और डिटेल वगैरह जो है आपको जीमेल आईडी पे ही भेजा जाएगा। ठीक है, तो वो आप सही से डालें इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय। आगे मैं आपको बताऊंगा। टाइम जो है ना 8 AM से 8 PM तक है, पूरा दिन भर आपका टाइम है, तो अभी भी आप इसको 1 घंटा के लिए आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, इसके लिए भी आपको जो डिटेल है आपको ईमेल आईडी पे ही दिया जाएगा। ठीक है, और द रिसिप्ट विल बी सेंट ऑन योर ईमेल आईडी फॉर रिसिप्ट और पेमेंट। जब पेमेंट कर लेते हैं तो आपका उसका रिसिप्ट है ना आपको ईमेल आईडी पे ही भेजा जाएगा। रिक्वेस्ट फॉर चेंज द डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल नॉट बी इंटर्ड। अगर एक बार आप एप्लीकेशन में जो डेट डाल देते हैं एग्जाम का, फिर बाद में उसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे है ऑल पार्टिसिपेट विल रिसीव द ई सर्टिफिकेट एंड मेरिट 60 to 79% एंड डिस्टिंक्शन 80% एंड अबव। अगर आप स्कोर करते हैं 60 to 79% तो आपको मेरिट बनेगा, इस सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप 80% या उससे अबव लाते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन के साथ ई सर्टिफिकेट मिलेगा। ई सर्टिफिकेट विल बी फॉर ऑल स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर रिस्पेक्टिव स्कोर्स। जितना भी स्टूडेंट्स सब ने कुछ ना कुछ स्कोर किया होगा, तो उन लोगों को उस स्कोर के हिसाब से उनका मेरिट बनेगा और इस सर्टिफिकेट सबको दिया जाएगा। सारे स्टूडेंट जितना अप्लाई किए सबको दिया जाएगा। कैश रिवार्ड फॉर टॉप 3 पोजीशन विल बी प्रोवाइडेड। जो टॉप 3 पोजीशन के होंगे उनको कैश रिवार्ड दिया जाएगा। इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर और उसके बाद ईमेल आईडी
एड्रेस और टेलीफोन नंबर और हेल्प डेस्क नंबर सारा यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे अगर कोई डाउट हुआ तो यहाँ पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, अब हम आपको सैंपल पेपर के बारे में बता देते हैं कि अगर आप एग्जाम देंगे तो किस टाइप का आपको क्वेश्चन आएगा, वो भी अवेलेबल है। तो इसके लिए आपको तेरी के वेबसाइट पे आना है। ठीक है, यहाँ पे आपको तेरी के वेबसाइट पे आना है। आने के बाद यहाँ पे प्रिपेयर फॉर गो, इस पे आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे गो फॉर यूथ, यहाँ पर आपको लिखेगा सैंपल पेपर। ठीक है, तो इस वेबसाइट का भी लिंक हम डाल दूंगा, और जहाँ से एप्लीकेशन आप भरेंगे उसका भी हम लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डायरेक्टली जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सैंपल पेपर क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपको सैंपल पेपर खुल के सामने आएगा। इसे बड़ा कर देता हूँ, तो इस तरह का आपको क्वेश्चन मिलेगा, देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ज्यादा इन्वायरमेंटल बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन 1 और सेक्शन 2, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 2 सेक्शन में आपका क्वेश्चन डिवाइड होगा, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप एक बार एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले सैंपल पेपर देख ले। ठीक है, उसके बाद आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अपने आपको लगेगा कि हाँ भर सकता हूँ, मेरे लिए सही रहेगा, तो आप उस हिसाब से इसको भर सकते हैं, नहीं तो फिर आप छोड़ सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। तो चलिए अब हम आगे तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि आप इसको कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। सारा प्रोसीड्यूर स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम फिर से गो फॉर यूथ के वेबसाइट पे चले जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद ठीक है, यहाँ लिंक आपको दिखेगा, यहाँ पे इस लिंक पर हम क्लिक कर दे रहे हैं। तो फिर से इस वेबसाइट पे आ गए, यहाँ पे लॉग इन फॉर गो फॉर यूथ रजिस्ट्रेशन, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह का आपको पेज खुलकर सामने आएगा। यहाँ पे नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, आप अपना नाम लिखेंगे, जो जिस स्टूडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं नाम यहाँ पे लिखेंगे, फुल नेम। ठीक है, जिस जिसमें रेड मार्क है यानी कि आपको मैंडेटरी है वो आपको भरना ही होगा। यहाँ पे स्टेट स्टेट डाल देंगे अपना, यहाँ पे एज और नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन जिसमें आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें आप पढ़ रहे हैं, वो अपना इंस्टीट्यूशन यहाँ पे डाल देंगे। एड्रेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन, आपका इंस्टीट्यूशन है उसका एड्रेस कहाँ है, कहाँ पे वो है, वो डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर, और यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे, और ओटीपी जो आएगा यहाँ पे डालने के बाद वेरीफाई कर देंगे। यहाँ पे पिन कोड डालेंगे अपना एड्रेस का, और यहाँ पे मीडियम फॉर एग्जामिनेशन, हिंदी या फिर इंग्लिश, जो मीडियम आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद सेव एंड प्रोसीड्यूर को आप क्लिक कर देंगे। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद इस तरह का आपको पॉपअप आएगा, जिसमें लॉगिन आईडी आपको दिखेगा और पासवर्ड आपका जो मोबाइल नंबर है वही दिखेगा, और नीचे लिखा रहेगा रिमेंबर दिस कोड एंड पासवर्ड फॉर लॉगिन इन फ्यूचर। आगे जो आप लॉगिन करेंगे इसी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे। यहाँ पे ओके पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फिर से आपको इस तरह का आपको पेज खुलेगा। ठीक है, इसमें आपको सिटी पूछा जाएगा, जेंडर पूछा जाएगा। ठीक है, जेंडर डाल देंगे, और यहाँ पे कोर्स कौन सा कर रहे हैं वो डाल देंगे, और यहाँ पे नेम ऑफ द वाइस चांसलर, प्रिंसिपल, डीन और एचओडी, उनका नाम लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ईमेल आईडी ऑफ वाइस चांसलर, प्रिंसिपल, डीन एंड एचओडी, उनका यहाँ पे ईमेल आईडी लिख देंगे, और यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट स्लॉट फॉर एग्जामिनेशन का पॉपअप आएगा। यहाँ पे आपको अपने हिसाब से जिस डेट का आप फ्री है, जिस डेट पे आप करना चाहते हैं उसको यहाँ पे टाइम स्लॉट को चूज कर देंगे। यहाँ पे 8 से 12 तक आपको डेट दिखेगा। ठीक है, और इसमें से कोई भी डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लास्ट डेट को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, अपने हिसाब से आपको जो सिलेक्ट करना है आप कर सकते हैं। यहाँ पे बुक स्लॉट फॉर एग्जाम पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट करने के लिए आ जाएगा फी टू बी पेड, यहाँ पे लिखा होगा मेक पेमेंट, यहाँ से आपको लास्ट है आपको पेमेंट करना है। जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे आपको एप्लीकेशन फॉर्म है ना सबमिट नहीं होगा। जब पेमेंट कर देंगे तब आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। पेमेंट के लिए आपको यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करना है, आपको 160 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। तो इस तरह का आपको पेज खुलेगा। पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे 15 मिनट का समय दिया हुआ है। अब अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, वैलेट और ईएमआई किसी भी मेथड से आप पेमेंट कर सकते हैं। से आप पेमेंट कर देंगे तो इस तरह का आपको पॉपअप खुलकर आएगा सामने, और यहाँ पे आपको डिटेल लिखा होगा, नेम, अमाउंट, ऑर्डर आईडी, पेमेंट आईडी, ईमेल एड्रेस, ये लिखा होगा यहाँ पे। इसको आप क्लोज कर दें, बैक नहीं कीजिएगा, क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद लॉगिन आईडी लिख के, पासवर्ड लिख के फिर से आप लॉगिन कर सकते हैं, कर देंगे। पेमेंट करने के बाद आप लॉगिन कर लीजिएगा लॉगिन आईडी से, और अपना पासवर्ड जो है आया होगा आपको। इसे लॉगिन करने के बाद अब जब आप एप्लीकेशन स्टेटस में यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको फी स्टेटस में यहाँ पेड दिखेगा। ठीक है, जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तो यहाँ पे अनपेड दिखेगा। जैसे आप पे कर देंगे फी, यहाँ पर फी स्टेटस में पेड दिखेगा। फी पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको क्लोज कर देना है, और आपको वेट करना है मेल का।
आपको एग्जाम से पहले कुछ मेल वगैरह आएगा, तो आपको चेक करते रहना है, देखते रहना है। ठीक है, जिस डेट को आप स्लॉट सेलेक्ट किए हैं उस दिन आपको 1 घंटे के लिए लैपटॉप या डेस्कटॉप से आपको एग्जाम दे देना है। ठीक है, तो आपका एग्जाम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था छोटा सा एक वीडियो। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है या कुछ पूछना रहता है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। अब मिलता हूँ इसी तरह के किसी और नेक्स्ट वीडियो में, किसी और नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।